10 मई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से कुछ 5 बड़ी अपीलें की हैं। उनकी अपीलें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी जितना हो सके गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और पैदल चलने की कोशिश करें। दूसरा, विदेशी यात्रा कम करें। तीसरा, गोल्ड यानी सोना कम खरीदें, 1 साल तक आपको गोल्ड खरीदने से बचना है। चौथा, इम्पोर्टेड सामान कम खरीदना है। और पांचवा भी इसी से रिलेटेड है कि स्वदेशी यानी इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादातर खरीदना है, बाहर के सामान पर कम फोकस करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर पीएम मोदी ने ये अपीलें क्यों की है? इसका कुछ तो कारण होगा। क्या भारत किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश कर रही है? दरअसल कुछ दिनों से डॉलर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, रुपया डॉलर के कंपैरिजन में नीचे की ओर आ रहा है। इसीलिए पीएम मोदी की ये 5 डिमांड रुपया को मजबूत करने की कोशिश करेगी। और अगर लोग सच में इन 5 अपील को फॉलो करने लगे तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर इन अपीलों को फॉलो कर पीएम मोदी की इन 5 डिमांड को मानकर आखिर भारत की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। दरअसल दुनिया इस समय कई बड़े संकटों से गुजर रहा है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर की ओर जा रही है। और इंडिया अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हुआ तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। तो इसी वजह से पीएम मोदी ने लोगों से फ्यूल बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, जहाँ हो सके वर्क फ्रॉम होम कीजिए और नॉन इसेंशियल खर्च कम कीजिए। अब सोचो, करोड़ों लोग अगर थोड़ा थोड़ा फ्यूल बचाने लगे तो इंडिया को कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे सरकार का इंपोर्ट बिल कम होगा और रुपये पर दबाव कम पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर ये सब होगा तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी कंट्रोल होगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ के फायदे हैं तो कुछ के नुकसान भी। इसका एक नुकसान और भी है। अगर लोग कम ट्रैवल करेंगे तो टूरिज्म, एयरलाइंस, कैब सर्विसेज और होटल इंडस्ट्री पर फर्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेवल की। पीएम मोदी ने कहा कि विदेश में वेकेशन, शादी और नॉन इसेंशियल ट्रिप से बचना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय विदेश जाते हैं तो वहाँ डॉलर खर्च होता है। और अगर ऐसा लाखों लोग करेंगे तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज तेजी से बाहर की ओर जाएगा। सरकार चाहती है कि लोग डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाएं। अगर लोग गोवा, कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट जैसे घूमने की जगह पर जाएं तो पैसा भारत के अंदर ही रहेगा। इससे लोकल होटल्स, छोटे बिजनेसेस और इंडियन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और बहुत फायदा भी होगा। अब बात करते हैं गोल्ड की। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है। यहाँ हर साल अरबों डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट होता है। और जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी दबाव बढ़ता है। इसीलिए पीएम मोदी ने जनता से यह अपील किया है कि लोग कम से कम 1 साल तक गोल्ड पर खर्च ना करें। और अगर लाखों लोग गोल्ड कम खरीदेंगे तो डॉलर की बचत हो सकती है। और इसका दूसरा पहलू भी है, यानी ज्वेलरी मार्केट पर बड़ा असर भी पड़ सकता है। अब आते हैं स्वदेशी और मेक इन इंडिया पर। मोदी लगातार लोकल प्रोडक्ट और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने की बात करते हैं। अगर लोग इम्पोर्टेड सामान कम खरीदते हैं तो इंडियन कंपनीज को इसका बड़ा फायदा होगा। फैक्ट्री बढ़ेगा, नई जॉब्स आएंगी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। यानी इन सब रीजन से आपको पता चला होगा कि इंडिया इम्पोर्टेड सामान को कम करना चाहती है। इससे भारत को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, रुपया मजबूत होगा। पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि विदेशों के सामान खरीदने से बचें, यानी बाहरी सामान मत खरीदें, जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एडवाइस है या आने वाले इकोनॉमिक प्रेशर का संकेत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वॉर्स, ऑयल क्राइसिस और इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ सकता है। और इंडिया इन सब चीजों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसलिए सरकार रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग की बात करती है। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर हम इन डिमांड को फॉलो करें तो भारत का फॉरेक्स काफी हद तक बच सकता है। इम्पोर्ट कम होगा तो इंडियन इकोनॉमी मजबूत तो जरूर होगी, पर दूसरी तरफ इंडस्ट्री को नुकसान भी हो सकता है। तो बस यही था पूरा खेल। पूरा घूम फिर कर यहीं पर आता है कि भारत सबसे पहले रुपया को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है डॉलर के मुकाबले। अभी आप लोग देख सकते हो कि डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है, लगभग 100 पहुंचने वाला ही है। पूरे देश के सभी लोग अगर एक एक करके आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा। तो अब आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हो। आप बता सकते हो और क्या अच्छा हो सकता है, या फिर आपको क्या कुछ और खराब लगा। क्या ये फैसला आम आदमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।